नमस्कार दोस्तों, आज हम छठी क्लास के विज्ञान विषय के अध्याय प्रकाश का द्वितीय भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम छाया के बारे में समझेंगे, उसके बाद प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में दर्पण तथा परावर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि छाया यानी कि शैडो किसे कहते हैं। इसे जानने से पहले हम छाया का परिभाषा जानते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु में से नहीं गुजर सकता है तथा प्रकाश स्रोत से विपरीत अपारदर्शी वस्तु की दूसरी तरफ एक काला क्षेत्र बन जाता है। उस काले क्षेत्र को छाया कहते हैं। इसका कारण यह है दोस्तों कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम चित्र में दिखाए गए उदाहरण से समझते हैं। माना कि कोई प्रकाश का स्रोत है यानी कि बल्ब है और किसी मेज पर कोई सेब रखा हुआ है और उसके विपरीत दिशा में एक दीवार है। तो बल्ब से जितनी भी किरणें आती हैं वह सेब पर पड़ती है, लेकिन सेब एक अपारदर्शी वस्तु है। तो अपारदर्शी वस्तु वह होते हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को पारित होने नहीं देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु के अंदर से पारित नहीं होती है तो उस वस्तु के दूसरे तरफ यानी कि सेब के दूसरे तरफ एक दीवार पर काला क्षेत्र बन जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उसी काले क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। इस दिए गए उदाहरण से हमें यह प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु की जरूरत पड़ती है। आइए इसे जानने के लिए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते होंगे जिसमें अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश को रोका जाता है। जैसे कि अगर हम किसी कमरे में अपने हाथों से एक दीवार की तरफ ले जाएं तो क्या होता है कि दीवार पर एक काला क्षेत्र बन जाता है जो हाथों की छाया होता है। तो यहाँ हाथ हमारा अपारदर्शी वस्तु हुआ जो अपने अंदर से प्रकाश को पारित नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि दीवार पर एक छाया बन गया। उसी तरह जब हम किसी सड़क पर चलते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे दाएं या बाएं या आगे की दिशा में छाया बन जाता है। या गर्मी के दिनों में हम हमेशा पेड़ की छाया का आनंद लेते हैं। इसमें पेड़ सूर्य के प्रकाश को उस जगह पर आने से रोकता है। इस तरह से हम छाया के कुछ विभिन्न उदाहरण से समझ चुके हैं कि आखिर छाया किसे कहते हैं। छाया के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब वस्तु पर्दे से दूर होती है तो छाया का आकार बड़ा होता है और जब वस्तु पर्दे के पास होती है तो छाया का आकार छोटा होता है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी करते हैं, जैसे कि छाया कभी छोटा या कभी बड़ा बन जाता है। आइए सूची छिद्र कैमरा के बारे में समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैमरा बनाने में हमें बहुत जटिल सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा बनाएंगे तब ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बनाने के लिए 2 बॉक्स ले लेंगे और इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाएंगे। बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति काटिए और इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर यानी कि पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स के पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो जाए। अब हमारा सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार हो गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए आप चित्र से समझिए। सूची छिद्र कैमरा से छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। आप अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरा को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब अपने आसपास की वस्तुएं या जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि वस्तुएं यानी कि पेड़ पौधे को सूची छिद्र कैमरे से देखने का प्रयत्न करिए।
अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाएं जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिल जाए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पेड़ का तस्वीर सूची छिद्र कैमरा में उल्टी दिशा में बना हुआ है। उदाहरण के लिए आप दाएं वाली तस्वीर को देखें। आइए हम सूची छिद्र कैमरा से बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं को समझते हैं। सूची छिद्र कैमरा से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इससे बने प्रतिबिंब में वस्तु का वास्तविक रंग दिखाई देता है। सूची छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा, बड़ा या वस्तु के आकार का भी हो सकता है। इस प्रकार हम सूची छिद्र कैमरा के कुछ विशेषताएं को जाना। आप इसे अपने कॉपी में लिख लें। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूची छिद्र कैमरे से ही प्रतिबिंब क्यों देखना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूची छिद्र कैमरे से ही प्रतिबिंब को देखना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत घातक हो सकती है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आइए दोस्तों, प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा के बारे में जानते हैं। इससे पहले तो हम मानव निर्मित सूची छिद्र कैमरा के बारे में जाना, लेकिन क्या प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा भी होता है? इसे जानने के लिए आप चित्र में देखें और समझने की कोशिश करें। क्या होता है दोस्तों कि कभी-कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है। तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। आइए दोस्तों, अगला विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं दर्पण तथा परावर्तन के बारे में। दोस्तों, आप अपने घर या सैलून में दर्पण का प्रयोग करते होंगे। आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। यह वास्तव में आपके चेहरे का परावर्तन होता है। कभी-कभी हम तालाब अथवा नदी के पानी में भी पेड़ों या बिजली के खंभों या अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब जिस तरह हम किसी गेंद को दीवार पर फेंकते हैं और वह टकराकर तुरंत वापस आ जाती है, इसी तरह से जब प्रकाश एक वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वह वस्तु प्रकाश की किरणों को वापस कर देती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश एक वस्तु की सतह पर पड़ती है तो क्या होता है कि वह वस्तु प्रकाश की किरणें को वापस कर देती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक लड़के के द्वारा सूर्य की रोशनी को एक शीशे के द्वारा प्रकाश का परावर्तन एक दीवार पे कराया जा रहा है। परावर्तन को जानने के लिए आप अपने घर पे भी एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। क्या करें कि आप एक अंधेरे कमरे में चले जाएं और आप अपने एक मित्र से कहें कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाएं। अब एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च के कांच को अंगुलियों के बीच जगह छोड़ते हुए ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाइए। अब क्या होगा, टॉर्च की किरणें को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। तो क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं। इस प्रकार कमरे की अन्य वस्तुओं पर भी टॉर्च की किरणें को समायोजित करने की कोशिश कीजिए ताकि प्रकाश के धब्बे कमरे की दूसरी जगहों पर पड़े। तो क्या हुआ दोस्तों कि इस क्रियाकलापों से हम यह समझते हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रकाश की दिशा को दर्पण से परावर्तित कर देता है। इसे और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम एक और उदाहरण से समझते हैं। एक थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी को रखें तथा दूसरे किनारे पर एक दर्पण को लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच एक रंगीन शीट बिछाइए। अब इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश की किरणें डालिए। तो क्या हम
दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं। इस क्रियाकलाप से हम यह समझते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हुआ किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। इस प्रकार हम आज के वीडियो का सारे विषयों को कवर कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने छाया के बारे में चर्चा की है, उसके बाद प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जाना, और अंत में दर्पण तथा परावर्तन के बारे में भी समझा। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप अपनी 6ठी कक्षा के विज्ञान विषय के किताब से अध्याय प्रकाश से विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।